नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक जैन और आप देख रहे हो माय स्टैंड अप इंडिया। सो लेट्स बिगिन। भारत में समय समय पर एक से एक बढ़कर महान नेता और ताकतवर नेता आगे आते रहे। ऐसे ही भारत के महान नेताओं में से एक श्री नरेंद्र मोदी जी भी है, जो कि आज के समय में न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी भारत, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी कहा जाता है, उसके प्रधानमंत्री हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने कई सालों तक बहुत अधिक मेहनत की है। भारत के पीएम बनने से पहले वो गुजरात के सीएम भी रह चुके हैं और उन्होंने अपनी पार्टी के लिए अलग अलग पदों पर रहकर कई सारे काम भी किए हैं। उनका जीवन किसी के लिए भी प्रेरणा से कम नहीं है। एक समय पर चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी ने अपने देश के प्रति कुछ कर गुजरने की चाह से खुद को इतना काबिल बनाया और आगे बढ़ाया कि वो देश के प्रधानमंत्री पद पर विराजमान है। आपको इनकी ज़िंदगी के बारे में एक फैक्ट बताऊं तो नरेंद्र मोदी इंडिया के एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर है जिनका जन्म भारत के आज़ाद होने के बाद हुआ। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे चाय बेचने वाला लड़का दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का प्रधानमंत्री बना। तो नरेंद्र मोदी की कहानी शुरू होती है वादनगर, बॉम्बे से, जहां उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ। उनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था और उनकी माता का नाम हीराबेन मोदी है। वे अपनी माता पिता की 6 संतानों में से तीसरे थे। नरेंद्र मोदी जी का बचपन बहुत ही कठिन रहा है। बचपन में जब दूसरे बच्चे खेलते कूदते थे, तब नरेंद्र मोदी वादनगर रेलवे स्टेशन पर अपने पिता की चाय बेचने में मदद करते थे। इसके अलावा उनकी पढ़ाई में भी काफ़ी रुचि थी, पर दूसरी तरफ उनकी भाषण देने की क्षमता तो ज़बरदस्त थी। मोदी जब मात्र 8 साल के थे, तब से ही उन्होंने आरएसएस की शाखाओं को अटेंड करना शुरू कर दिया था। वहाँ से उनका रुझान पॉलिटिक्स की ओर भी बढ़ने लगा था और समय के साथ ही शाखा के लीडर से उनके अच्छे संबंध बनने लगे थे। जब मोदी मात्र 13 साल के थे, तब उनकी सगाई जसोदाबेन से कर दी गई और वे जब 17 साल के हुए तब उनकी शादी भी कर दी गई। पर मोदी जी शादी करने के विरुद्ध थे, क्योंकि उनको लगता था शादी किया हुआ इंसान भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ नहीं सकता। और उन्होंने शादी के बाद ही अपना घर छोड़ दिया और 2 सालों तक भारत के अलग अलग हिस्से में घूमे और भारतीय संस्कृति को जाना और उसे समझा। 1969 में मोदी फिर कुछ समय के लिए वादनगर आए, पर वहाँ ज़्यादा ना रुककर वो अहमदाबाद चले गए। अहमदाबाद में वो अपने अंकल के साथ रहे और वहीं कैंटीन में काम किया। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद उन्होंने अपने अंकल के यहाँ काम छोड़ दिया और आरएसएस के लिए फुल टाइम प्रचारक बन गए। उनका राजनीति और सोशल वर्क का सफ़र शुरू हो रहा था और 1975 में देश में इमरजेंसी लगा दी गई थी, जिसका विरोध मोदी ने ज़बरदस्त किया। आरएसएस पर भी रोक लगा दी गई। रोक लगाने के बावजूद मोदी ने अपना काम नहीं रोका और उन्होंने यात्रा के दौरान कई अलग अलग तरह के रूप अपनाए। कभी सिख बने तो कभी कुछ और अब आरएसएस के वापस आने के बाद नरेंद्र मोदी उसके जाना पहचाना रूप बन चुके थे। 1978 में उन्होंने दिल्ली की ओपन यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री भी हासिल कर दी और ग्रेजुएट हो गए और उन्हें 1979 में आरएसएस का संभाग प्रचारक बना दिया गया और सूरत और वडोदरा की आरएसएस की एक्टिविटी को देखने को बोला गया। 1983 में मोदी ने गुजरात यूनिवर्सिटी से मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस की डिग्री हासिल की। 1985 में उनको आरएसएस से जुड़े रहने के बाद फाइनली बीजेपी में शामिल किया गया। बीजेपी में आने के बाद ही 1987 में बीजेपी के कैंपेन के लिए काफ़ी मेहनत करी और इस इलेक्शन को बीजेपी ने जीत लिया। आरएसएस से जुड़े होने के कारण मोदी को जल्दी ही गुजरात यूनिट की ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बना दी। इस भूमिका में भी वो कमाल करते रहे और अपनी अलग तरीके की राजनीति के कारण वो जल्दी सफल हो गए और 1990 में बीजेपी की नेशनल इलेक्शन कमेटी में शामिल हो गए। इस भूमिका में भी वो कमाल करते रहे और अपने अलग तरह की राजनीति के कारण वो जल्दी ही आगे बढ़ने लगे। 1992 में मोदी ने पॉलिटिक्स से एक छोटा सा ब्रेक लिया और 1994 में एलके अडवाणी के बुलाने पर वो वापस से आ गए। वापसी के कुछ समय बाद ही उनको पार्टी का नेशनल सेक्रेटरी बना दिया गया और अपने राजनीतिक कैरियर में वे बड़े ही तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहे थे।
वे न केवल सिर्फ भाषण देने में माहिर थे बल्कि राजनीति की अच्छी रणनीति को जानते और समझते थे। 1998 में केशुभाई पटेल को सीएम की सीट दिलाने में मोदी जी की ही रणनीति को श्रेय दिया जाता है। उस साल ओवरऑल मेजॉरिटी मिली थी और मोदी जी को बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। 2001 में केशुभाई पटेल, जो बीजेपी का जाना माना चेहरा था, उनकी अचानक से तबीयत बिगड़ने लगी और बीजेपी को राज्य में एक नए और ताकतवर चेहरे की तलाश और उनको ये चेहरा नरेंद्र मोदी में नजर आया और 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात का सीएम बना दिया गया। इसी के साथ उन्होंने 2002 के इलेक्शन की तैयारी भी शुरू कर दी। 2002 में मोदी को अपने जीवन में एक और मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ा। 2002 में गुजरात में बहुत ही हिंसक दंगे हुए क्योंकि तब मोदी जी गुजरात के सीएम थे, इसीलिए वहाँ के लोगों ने गुजरात की सरकार को नाकाम बताया और मोदी जी से इस्तीफा देने की मांग भी करी। नरेंद्र मोदी ने 19 जुलाई 2002 को इस्तीफा दे दिया, पर मोदी ने उस साल हुए गुजरात विधानसभा में एक तरफा जीत हासिल की और फिर से सीएम बन गए। इसके बाद से उन्होंने गुजरात में इतना अच्छा काम करा कि वो दोबारा से 2007 और 2012 में सीएम बने और 2012 तक वो बीजेपी के सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके थे और इसलिए 2014 में नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर का चेहरा बनाया गया और इस कारण से ही बीजेपी ने भारत में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। मोदी जी ने पीएम बनने के बाद बहुत से ऐसे काम किए जो अब तक कोई भी नहीं कर पाया। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद कई सारी योजनाएं भी चालू करी, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया एंड क्लीन गंगा, और वे भारत को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। अब मैं नरेंद्र मोदी की ही कही हुई एक बात कहना चाहूँगा, डरते वो है जो अपनी छवि के लिए मरते, मैं तो हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूँ, इसलिए किसी से नहीं डरता। और आज मोदी जी का जन्म दिवस भी है, इसलिए मोदी जी को बहुत बहुत जन्म दिवस की शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए लाइक ज़रूर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मोदी जी की ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रिय लगती है। और दोस्तों, अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, शेयर भी ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।